हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रीता बहल है। आप सबको पता है कोविड-19 जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ कंडीशंस इनएविटेबल होती हैं। कोरोना का जो फर्स्ट वायरस जो सिम्टम्स आए थे उसमें क्या था, जो डिसेमिनेटेड ब्लड कोएगुलेशन हो रही थी, पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस हो रही थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप कर रही थी और इसके साथ साथ एंग्जाइटी एंड वीकनेस था। जो नेक्स्ट म्यूटेंट आया है उसमें कुछ पेशेंट्स को सिम्टम्स आ रहे हैं माइग्रेन के, हेडेक के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स ऑल्सो, जिसमें डायरिया, स्टमक पेन, फीवर, ये सब सिम्टम्स आ रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूटेंट होगा मे बी उसमें उसके सिम्टम्स, अगर नेक्स्ट म्यूटेंट आएगा तो उसमें मे बी इससे भी ज़्यादा फेटल सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या क्या है? फर्स्ट सल्यूशन तो वो सबको पता है कि हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करना है, जैसे मास्क डाल के, सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर हैंड वॉश करके, ये वाले जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो तो करना ही है। सेकेंड इज़ वैक्सीनेशन का डोज हमें लेना है। इसके अलावा आपको कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है टू फाइट विद दिस डेडली वायरस, वो है हमारी इम्यूनिटी। हम इम्यूनिटी पर, अगर अपनी बॉडी इम्यूनिटी पर अच्छे से ध्यान देंगे तो कोई भी डेडली बैक्टीरिया या वायरस है उससे फाइट करने की हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम क्रिएट होगा। सो आई वुड स्टार्ट विद माई टॉपिक, दैट इज़ इम्यूनिटी इन्हांसमेंट टिप्स इन दिस फेरोशियस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। इसमें फर्स्ट टिप आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट टिप रहेगी मॉर्निंग जेंटल सनलाइट एक्सपोजर। सुबह उठ के सनलाइट का एक्सपोजर लेने से उससे क्या होगा, आप विटामिन D3 मिलेगा और ये इम्यूनिटी बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। सेकंड टिप रहेगी अर्ली मॉर्निंग आपको प्राणायाम, आसनास फॉलोड बाय मेडिटेशन। आपको प्राणायाम करना है जो आपकी लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ आप आसनास करोगे जिससे आपकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बॉडी वर्कआउट होगा, और साथ साथ में मेडिटेशन जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी मैं आपको बोलूँगी आपने करनी है, ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगी। और जहाँ कोई आप इसमें अपनी कोई फेवरेट एक्सरसाइज लाइक जुम्बा, एरोबिक्स, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जो थर्ड हमारा है इसमें, वो थर्ड टिप ये है इम्यूनिटी इन्हांसमेंट के लिए, आपने प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स इन दोनों का इंटेक रखना है। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स से क्या होता है, आपका जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ जो है मेंटेन रहती है। अब फ्रेंडली बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आप कुछ भी खाते हो, फूड खाते हो, मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खाते हो, उसका एब्जॉर्प्शन जो है गट में अच्छे से होता है। तो अगर इनका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होने में आपको सपोर्ट मिलेगी। जो फोर्थ टिप है वो है हमारे इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक डिकॉक्शन और जूसेस। अब आप कौन कौन से जूसेस ले सकते हो? आप इंस्टेंटली इमीडिएटली सारे जूसेस को तो आप इनकलकेट नहीं कर सकते अपनी डेली लाइफ में, बट आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो। 1 वीक के लिए आपने एक जूस, सेकेंड वीक के लिए आप नेक्स्ट डिकॉक्शन को ट्राई कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग में। सो उसमें ऑप्शन हमारी क्या क्या रहती हैं? फर्स्ट इज़ रॉ टर्मेरिक डिकॉक्शन, सेकेंड इज़ जिंजर डिकॉक्शन। अगर इसको आपने और भी इसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो आप इसमें कार्डेमम, क्लोव्स, हनी, ब्लैक पेपर, इनमें से कुछ भी आप ऐड कर सकते हो आफ्टर एनालाइजिंग योर प्रकृति। आपने अपनी प्रकृति एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से सुजेशन लेनी है, एडवाइस लेनी है। उसके बाद आपका आ जाता है गिलोय एलोवेरा आंवला जूस। ये आपको पता ही है, गिलोय एलोवेरा एंड आंवला जूस आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। थर्ड ऑप्शन है विच इज़ वेरी वेरी यू कैन से ड्रग ऑफ चॉइस जो इम्यूनिटी इन्हांसमेंट के लिए, वो है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास पहले भी मैंने वीडियोस में बताया था कि इसमें क्लोरोफिल रिच रहता है जिससे हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है बॉडी की बढ़ती है इसको रेगुलर इनटेक करने से।
सेकंड फोर्थ ऑप्शन है हमारी जूसेस की, वो है बार्ली ग्रास जूसेस, जिनकी तासीर बहुत गर्म रहती है, वो बार्ली ग्रास जूस पी सकते हैं। नेक्स्ट टिप अब हमारी आती है फिफ्थ टिप, वो है इनटेक ऑफ सम हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स। उसमें क्या क्या आ जाता है, मोरिंगा आ गया, मोरिंगा इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन। एंड स्पिरुलिना, स्पिरुलिना में विटामिन B12 भरपूर होता है। थर्ड ऑप्शन है सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न के बारे में काफ़ी लोगों को कम पता है। सी बकथॉर्न हिमालयन बेरी होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो आपकी बॉडी में जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे तो वो फ्री रेडिकल्स से फाइट करने की आपको क्षमता मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण त्रिदोषहर होता है, वात पित्त कफ, ये जो विशेषण जिसकी भी हो जाती है, ये तीनों को ही पैसिफाई करता है। सिक्स्थ टिप आ जाती है हमारे पास आयुर्वेदिक रसायन्स। रसायन क्या होते हैं, जो आपकी रस रक्त आदि जो धातुएं हैं इनकी बैलेंस में हेल्प करता है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, च्यवनप्राश, फर्स्ट ऑप्शन है च्यवनप्राश। आप रात को दूध के साथ ले सकते हो 1 से 2 चम्मच तक अपनी प्राकृतिक एनालिसिस करने के बाद। सेकंड आ जाता है गिलोयवटी, गिलोयवटी भी हमारा उत्तम रसायन रहता है, इम्यूनिटी इन्हेंसर ड्रग में आ जाती है, ये हर्बल ड्रग में, ठीक। और नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्म रसायन, और ये सब हर्बल प्रिपरेशंस हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस आपको अपना बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। सेवन्थ हमारी टिप आ जाती है डाइट मॉडिफिकेशन। अगर आपकी डाइट इम्बैलेंस चल रही है तो ये राइट टाइम है अपनी डाइट को मॉडिफाई करना शुरू कीजिए। अपनी डाइट मॉडिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, एंशियंट एंड ट्रेडिशनल स्टाइल को अपनाना है। एंशियंट स्टाइल एंड ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या आ जाता है कि आपने खाना खाते टाइम सुखासना में बैठना है, खाना खाने के बाद आपने वज्रासन पोजीशन में बैठना है, खाना खाते वक्त आपने कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। आप माइंडफुल ईटिंग करोगे तभी आपकी बॉडी जो है अच्छे से एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगी और उसकी डाइजेशन जो है, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो उसकी डाइजेशन अच्छे से होगी। आपका 8th टिप आ जाता है फूड शुड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उसमें। फूड जो फर्स्ट जो हमारा प्रिपरेशन है वो हमेशा घर की ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक होना चाहिए आपका फूड होममेड होना चाहिए, और ये स्टील नहीं, बासा फूड नहीं होना चाहिए। आपने तीनों टाइम की जो मील कंज्यूम करोगे वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डिले करते हो, आप लेट खाते हो खाना, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम हो जाती है। आपको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स खानी है, आपने भरपेट, ऐसा ना हो कि आपने भरपेट एक ही बार खा लिया या 2 बार खा लिया, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करेगा। आपको स्मॉल मील्स जो हैं वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स 2 या 3 आवर्स इंटरवल्स के बाद फूड अपना मील जो है कंज्यूम करनी है। सेकंड नेक्स्ट इज़ आपको हेल्दी फूड, हेल्दी रिप्लेसमेंट करनी है फूड की। बाहर का खाना या चटपटा खाना खाने की बजाय आपको फ्रेश न्यूट्रिशनल फूड खाना है। फूड में आपका नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड सैलड्स। मीन्स आपको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन, इनका फाइबर्स एंड वाटर, इनका प्रॉपर बैलेंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका 9th टिप्स आ जाती हैं कंजप्शन ऑफ ग्रीन टीज़ अकॉर्डिंग टू योर बॉडी प्रकृति। अगर आप नॉर्मल कैफीन या नॉर्मल टी पीते हो, मिल्क टी, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एसिडिक ज़्यादा होगी और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी कम हैं। तो इसकी बजाय अगर आप ग्रीन टीज़ लेते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपकी वाता प्रकृति है आप कैमोमाइल टी लें, पित्त प्रकृति है कोई भी फ्लावर्स टी लें, मिंट टी भी आप ले सकते हो पित्त प्रकृति वाले। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आप जिंजर हनी लेमन टी इज़ गुड फॉर यू, रॉ टर्मेरिक हनी जिंजर लेमन टी इज़ ऑल्सो गुड। सो इस तरीके से आपने जो मिल्क टी है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ग्रीन टी से। और क्या है, आप इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है वो है डिटॉक्स ड्रिंक्स। आपको डिटॉक्स ड्रिंक्स लेने हैं। आप नॉर्मल जैसे जो पानी है उसको और भी अच्छे से डिटॉक्स बनाने के लिए आप उसमें लेमन जूस
ऐड कर सकते हो। आप उसमें कुकुम्बर या मिंट रख के ओवरनाइट रख के उसको इन्फ्यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से वो डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है। स्ट्रॉबेरीज भी आप चॉप करके उसमें डाल सकते हो। डिटॉक्सिफिकेशन डेज, आपको नॉर्मल जैसे आपका रूटीन है, आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, बट आप अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़ के टाइम पीरियड के बाद या आप 15 डेज़ के पीरियड के बाद डिटॉक्स डे अपना स्केड्यूल मैनेज कर सकते हो, जिसमें आपको ओनली फ्रूट एंड सैलेड डाइट या आपको डिटॉक्स ड्रिंक्स के में रहना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग डिटॉक्स डेज आपकी बॉडी में जो जितना भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स अकोमुलेट होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसको अवॉइड करोगे तो आपका जो बॉडी है वो हेल्दी होगी। तो आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। अगर आप रियली चाहते हो कि नेक्स्ट म्यूटेंट के साथ आपकी बॉडी लड़ सके कोरोना के, तो आपको फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल्स नहीं खाने हैं। आपको एक्स्ट्रा वर्जन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही लेना है। देसी घी भी आप ले सकते हो गाय का। नेक्स्ट, आपको ट्रांसफैट नहीं खाने। ट्रांसफैट किस में होता है? जो आपके चिप्स, लेज, इन जो पैकेट वाले फूड हैं उसमें मोस्टली ट्रांसफैट रहता है। आपको फ्रोज़न फूड नहीं खाना, बिकॉज इसमें सोडियम एक्सेस में होता है, तो ये आपकी बॉडी में चेंजेस जो है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको ख़राब करता है। जो नेक्स्ट है, आपको प्रिजर्व्ड और स्टेल फूड नहीं खाना है। ये तो आपको पता ही है, जितना स्टेल फूड होगा उसमें प्राणिक वैल्यू कम होंगी, तो आपको फ्रेश होममेड फूड खाना है, पैकेट वाले फूड नहीं खाने। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी अदर होलिस्टिक अप्रोच टू गेट रिड ऑफ डेडली सिम्टम इफ़ यू कैच द कोरोना इन्फेक्शंस। अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गई है तो आपको उन सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, वो है रिदमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और इन दिनों में प्रोनिंग ब्रीथिंग भी काफ़ी ज़्यादा वो है, बेनिफिशियल है। आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हो। ओम चैंटिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, काफ़ी क्लाइंट्स ने इसका बेनिफिट शेयर किया है। इसके अलावा आपने लंग एक्सरसाइजेज विद स्पायरोमीटर इक्विपमेंट मिलता है, उसके साथ आप लंग्स एक्सरसाइजेज आप ब्रीदिंग करोगे तो आपकी लंग्स की एक्सरसाइजेज होंगी और लंग्स की इलास्टिसिटी बढ़ेगी। फिर आप चेस्ट फिजियोथेरेपी भी कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल में कहीं भी क्लिक करोगे चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होता है तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डोंट पैनिक एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा रोल है इस कंडीशन को कोप अप करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप अपनी इम्यूनिटी पर अगर फोकस करोगे तो जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, कोई भी एक्यूट डिजीज़ हैं, डेडली वायरस एंड बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, इससे फाइट करने की आपकी बॉडी को हिम्मत मिलती है, डिफेंस सिस्टम मिलता है। सो आज से ही अपनी लाइफ में ये वाले चेंजेस लाइए। मेरा यकीन मानिए आपको 1 मंथ में रिजल्ट्स दिखेंगे। सो थैंक यू।